जय श्री कृष्ण। राधे राधे। बैसाख माह में शुक्ल पक्ष में पड़ने वाली एकादशी तिथि को मोहिनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि मोहिनी एकादशी का व्रत रखने वाला व्यक्ति मोह माया के जंजाल से मुक्त हो जाता है और उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। माना जाता है कि इस एकादशी का व्रत करने वालों के कई जन्मों के पाप भी नष्ट हो जाते हैं। इस साल मोहिनी एकादशी का व्रत 19 मई को रखा जाएगा। इस व्रत भगवान विष्णु की विशेष पूजा अर्चना की जाती है। जब समुद्र मंथन हुआ तो अमृत प्राप्ति के बाद देवताओं और असुरों में भी इसे पाने की होड़ मच गई थी। ताकत के बल पर असुर देवताओं से अधिक बलशाली थे। देवता चाहकर भी असुरों को हरा नहीं सकते थे। सभी देवताओं की आग्रह पर भगवान विष्णु ने मोहिनी का रूप धारण कर असुरों को अपने मोह माया के जाल में फंसाकर सारा अमृत देवताओं को पिला दिया। इससे सभी देवताओं ने अमृत तत्व मिल गया। यही वजह है कि इस एकादशी को मोहिनी एकादशी कहा जाता है। मोहिनी एकादशी व्रत की कथा। इसकी कथा कुछ इस प्रकार से है। भद्रावती नगर सरस्वती नदी के किनारे बसा था, जिस पर चंद्रवंशी राजा धूतिमान राज्य करता था। उसे राज्य में कई विष्णु भक्त रहते थे, लेकिन उनमें धनपाल नाम का एक वैश्य भगवान विष्णु का परम भक्त था। वह परोपकार के कई कार्य करता था और लोगों की मदद करता था। उसने नगर में लोगों की सेवा के लिए पानी का प्रबंध किया था। राहगीरों के लिए कई पेड़ लगाए थे। उसके 5 बेटे थे, जिनका नाम सुमना, सदुबुद्धि, मेधावी, सुकृति और धृष्ट बुद्धि था। इनमें से धृष्ट बुद्धि पापी, अनाचारी, अधर्मी था। वह पाप कर्मों में लगा रहता था। धनपाल उससे बहुत परेशान था और एक दिन तंग आकर धनपाल ने धृष्ट बुद्धि को घर से निकाल दिया। बेघर और निर्धन होने पर उसके दोस्तों ने भी उसका साथ छोड़ दिया। उसके पास कुछ भी खाने पीने को नहीं था, तो वह चोरी करके अपना गुजारा करने लगा। एक बार उसे राजा ने पकड़ लिया, लेकिन धर्मात्मा पिता की संतान होने के कारण छोड़ दिया गया। दूसरी बार पकड़ा गया तो राजा ने उसे जेल में डाल दिया। दूसरी बार चोरी करते हुए पकड़ा गया तो उसे नगर से बाहर कर दिया गया। एक दिन वह भूख प्यास से परेशान होकर इधर उधर घूम रहा था। तभी उसे कौंडिन्य ऋषि के आश्रम दिखा और वह वहां चला गया। वह बैसाख का महीना था। ऋषि गंगा स्नान करके आए थे। उनके गीले वस्त्रों के छींटे उस पर पड़े। ऐसे में गंगा जल की छींटे से धृष्ट बुद्धि को कुछ बुद्धि आई। उसने ऋषि कौंडिन्य को प्रणाम किया और कहने लगा कि उसके बहुत पाप कर्म किए हैं, इससे मुक्ति का मार्ग बताए। ऋषि कौंडिन्य को धृष्ट बुद्धि पर दया आ गई। उन्होंने कहा कि बैसाख शुक्ल पक्ष एकादशी को मोहिनी एकादशी का व्रत करो, इससे तुम्हारा उद्धार होगा। इस व्रत को विधि पूर्वक करने से समस्त पाप नष्ट हो जाएंगे और तुम पुण्य के भागी बनोगे। उन्होंने मोहिनी एकादशी व्रत की पूरी विधि बताई। मोहिनी एकादशी के दिन उसने ऋषि के बताए अनुसार विधि विधान से व्रत किया और विष्णु पूजन किया। व्रत के पुण्य प्रभाव से वह पाप रहित हो गया। जीवन के अंत में वह गरुड़ पर सवार होकर विष्णु धाम चला गया। जय विष्णु भगवान। अब आप लोग सुनिए मोहिनी एकादशी पर समुद्र मंथन की कहानी।
समुद्र मंथन की कहानी में देवताओं इंद्र और अन्य देवताओं को एक बार दुर्वासा नामक ऋषि ने ऐसा श्राप दिया था कि वे अपनी सारी शक्ति खो देंगे। फिर असुरों ने उन्हें युद्ध में जीत लिया और ब्रह्मांड पर कब्जा कर लिया। देवता मदद के लिए भगवान विष्णु के पास जाते हैं, जो सलाह देते हैं कि केवल अमृत, जो दूध के दिव्य सागर आकाश गंगा की ओर संकेत किया जाता है, के तल पर रहता है, ही उन्हें मजबूत बना सकता है फिर से, और वे अमर हो जाएंगे। हालांकि अमृत को सतह पर लाने के लिए समुद्र को मंथन करने की आवश्यकता होगी, और यह एक ऐसा कार्य था जिसे वे अकेले नहीं कर सकते थे, यह मानते हुए कि वे ऊर्जा से वंचित थे। इसके लिए उन्हें अमृत के लालच में राक्षसों असुरों की मदद लेनी होगी। अब मथना दूध से मक्खन बनाने की प्रक्रिया है, अर्थात दूध को जोर जोर से हिलाकर दूध से मक्खन, क्रीम और जल तत्व को अलग कर दिया जाता है। कृष्ण की माँ यशोदा को अक्सर चित्रों में चित्रित किया जाता है, जहाँ वह दूध के बर्तन में डुबोई गई लकड़ी की छड़ी से बंधी रस्सी के 2 सिरों को खींचकर दूध का मंथन कर रही हैं। समुद्र मंथन के लिए देवताओं ने मथनी की छड़ी के रूप में मंदार पर्वत की मदद मांगी। वासुकी, सांपों के राजा, भगवान शिव के गले का सांप को मंथन के लिए रस्सी के रूप में काम करने और मंदरा पर्वत के चारों ओर बांधने के लिए संपर्क किया गया था। देवताओं को विशाल सर्प का एक सिरा खींचना था और असुरों को दूसरा। राक्षसों और असुरों ने सांप का सिर पकड़ रखा था, जबकि देवताओं ने उसकी पूंछ। यह मंथन 1000 वर्षों तक चलता रहा। मंथन का बल इतना प्रचंड था कि पर्वत डूबने लगा। तब भगवान विष्णु ने एक विशाल कछुए यानी कूर्म अवतार का रूप धारण किया और एक दिव्य की तरह पर्वत को अपनी पीठ पर सहारा दिया। वासुकी पर्वत से निकलने वाले धुएं और सर्प के कारण असुर पीले पड़ गए, क्योंकि वे सिर के करीब थे। तभी समुद्र से भयंकर विष निकला। भगवान शिव ने जहर पी लिया और तब से उनका गला नीला पड़ गया। समुद्र से बहुत सी बहुमूल्य वस्तुएं निकली, जिन्हें देवताओं और असुरों ने बांट लिया। इच्छा पूरी करने वाली गाय कामधेनु को विष्णु ने ले लिया और ऋषियों को दे दिया। उच्च सर्वस 7 सिर वाला घोड़ा राक्षसों असुरों को दिया गया था। सफ़ेद हाथी एरावत को देवों के राजा इंद्र ने ले लिया था। परिजात कभी ना मुरझाने वाले फूलों वाला पेड़ देवताओं द्वारा स्वर्ग में ले जाया गया था। शराब या अल्कोहल के निर्माता वारुणी को असुरों ने ले लिया था। फिर धन की देवी लक्ष्मी का उदय हुआ। उसने भगवान विष्णु से विवाह करना चुना। चंद्र भी उत्पन्न हुआ। चंद्रमा जो भगवान शिव के बालों को सुशोभित करता था। अंत में दिव्य चिकित्सक धन्वंतरी अमृत का कलश लेकर प्रकट हुए। इस पर देवता और असुर दोनों लड़ने लगे। गरुड़ विष्णु का गरुड़ बर्तन लेकर उड़ गया। अमृत की कुछ बूंदें प्रयाग और 3 अन्य स्थानों हरिद्वार, उज्जैन और नासिक में गिरी, जहाँ हर 12 साल में कुंभ मेला मनाया जाता है। असुरों में से एक ने घड़ा पकड़ लिया। तब देवताओं ने
विष्णु से अपील की। उन्होंने एक सुंदर स्त्री मोहिनी का रूप धारण किया और असुरों को विचलित कर दिया। उन सभी को अमृत वितरित करने के लिए स्वेच्छा से वह प्रत्येक देव को कुछ अमृत देती है। राहु केतु एक असुर ने एक देव का रूप धारण किया और अमृत प्राप्त करने वाले देवताओं की पंक्ति में शामिल हो गया। उसे एक घूंट मिलता है। विष्णु ने तुरंत राक्षस का सिर काट दिया, लेकिन वह 2 हिस्सों में अमर हो गया। राहु सिर और केतु शरीर। राहु नियमित अंतराल पर सूर्य और चंद्रमा को निगल जाता है, जिससे ग्रहण लगते हैं। जब तक बाकी असुरों को एहसास हुआ कि क्या हो रहा है और सुंदर मोहिनी वास्तव में भगवान विष्णु थे, तब तक अमृत देवताओं को वितरित किया जा चुका था। पूर्णजीवित देवता युद्ध के असुरों को हराने और अपना गौरव पुनः प्राप्त करने में समक्ष थे। जय विष्णु भगवान, जय माता लक्ष्मी।